ओम शांति। आज बाबा की वाणी 28 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट देने। आत्माभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर, कोई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहते कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत जो पिया के साथ। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते, बल जो साथ में है वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसा नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वो जास्ती पढ़ते और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों को भी नंबरवार है। ब्राह्मण बच्चों में भी बाबा कहते नंबरवार है। बच्चों को देवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी है। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती, वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधेलिया कितना मार खाती है, तड़पती है, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते, सब तो एक जैसा हो न सके। बांधेलिया आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वो क्या जाने पिया कौन, किसका पिया? आत्मा खुद को ही नहीं जानते तो बाप को कैसे जाने? है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह भी पता नहीं है। सब है देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी कोई है ही नहीं। अगर आत्मा अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता नहीं हो। देह अभिमान होने कारण न आत्मा को न परमपिता परमात्मा को जानते। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बेट सन्मुख समझाते। यह बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरतास बनाने। सब तो डबल सिरतास बन न सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हम ये बन सकते। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते। इनसे कोई ऐसा छी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वो थोड़ी ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसीलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा से पूछे कि मैं यह बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे, अपने को देखेंगे तो झट बताएंगे। बराबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ, लक्ष्य भी चाहिए ना। सत्युग त्रेता में तो ऐसे बातें होती ही नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाई होते वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप, यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में टास व तख्तों वाला फोटो हो। हम यह बन रहे, प्रदर्शनी आदि में भी यह सिंपल रखना चाहिए। यह है राज्य। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टर ड्रेस, ऐसा एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिर टास। तुम्हारा एक ही चित्र है ना, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। ये बैरिस्टर आदि बनना, ये राजाओं का राजा बनना, ऐसा चित्र होना चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के। वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से
बैरिस्टर ही बनते। इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते। अब बाबा समझाते बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद है स्वर्ग। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम। यह पढ़ाई कितना उच्च बनने वाली है। इसमें पैसा आदि की दरकार नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एम आदि बहुत एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना उच्च पढ़ाते। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। कहाँ भी बैठ याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ती है। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसीलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उन्हों को फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्पों की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापार है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसी के पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दे, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बड़ी सरकार कहते हैं कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूँगा। यह चित्र कपड़े पर छप कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी दे देवे। पैसे तो वहाँ ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। साहूकारों की सिनारी ऐसे ऐसे छपाती है, बात मत पूछो। यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसे फर्स्ट क्लास चीज़ है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया उन्हों के पास बम्स आदि ऐसे ऐसे है जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारा विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। श्री बाबा को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वो आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख से माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है तो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है तो तुमको कितना खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसी को भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो ऐसा मैं भी परमात्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई ऐसा जन्म नहीं लेते हैं। यह मुकर्रर है। यह सब ड्रामा में नून है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नून है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबर बार। कोई तो डल बुद्धि होते, 3 ग्रेड होती है। पिछाड़ी की ग्रेड वालों को डल कहा जाता है।
खुद भी समझते यह फर्स्ट ग्रेड में है या सेकेंड ग्रेड में। प्रजा में भी ऐसी ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते यह पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल टाज, फिर नो टाज बने। जैसा कर्म ऐसा फल कहा जाता है। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे या अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसा कर्म करते जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का समझाया है। यहाँ जैसे करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहाँ रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध अविनाशी, एक ही जन्म के लिए यहाँ मिलता है आधा कल्प का। कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है। सत्युग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहाँ भी कर्म होता ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई बिरले बिरले है जो सदैव पॉइंट लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते। तुम बच्चों को पॉइंट लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे। सीख खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट तो हम भूल गए। सबका यह हालत होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते कोई बिरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाप व्यापारी भी है ना, वो है विनाशी रत्नों का व्यापारी। यह ज्ञान रत्नों के योगी योग में ही बहुत बच्चे फेल होते। एक्यूरेट याद में कोई घंटा देर भी मुश्किल रह सकते। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते। एक्यूरेट याद में कोई देर भी मुश्किल रह सकता है। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा के आशिक मासूक का भी मिसाल दिया है बाबा ने। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है मासूक, तुम सब हो आशिक। वह सोलाना मासूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक ग्रॉस नेचुरल ब्यूटी रहती। ऐसा दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाबा कहते मैं पुराना पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसिबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होंगे। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होंगे। राजधानी स्थापन होनी ही है। कल्प पहले मुआफी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सरेंडर का साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी चीची कम काम न हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। अच्छा, 2 नंबर है ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वायरलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वो लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं। यहाँ के वॉइसलेस की वायरलेस इस
वायरलेस द्वारा आपको इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वायरलेस है, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वह विनाश नहीं होंगे, लेकिन सच्चे से शरीर छोड़ेंगे। आज का स्लोगन है, योग को किनारा कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। बाबा कहते योग को किनारा कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। ओम शांति।